हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। मैं नूरुस्सलाम आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि एयरफोर्स एक्स और वाई के पेपर हो रहे हैं और पेपर मॉडरेट टू इजी लेवल के क्वेश्चंस अभी तक देखने को मिले। तो जो भी अभी तक पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं मेमोरी बेस्ड हमको पता चले हैं, कई सारे स्टूडेंट्स ने बताया है बहुत आसान हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस ही आए हुए हैं। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। वो स्टूडेंट जिनके पेपर्स अगले 1-2 दिन में हैं वो इन क्वेश्चंस को और इस से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को जरूर लगाएं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चंस देखिए, मैंने कोई पीपीटी नहीं बनाई है, कोई भी उस तरह से नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं सेंटर से ही निकल के आ रहा हूं और सीधे अपने कोचिंग आया हूं। यहाँ पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, मेरे पास कोई भी अभी कोई चीज नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुरंत से तुरंत आप लोगों तक चीजें पहुंच जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस फटाफट मिलते जाएं। इसीलिए थोड़ा सा रफली फॉर्म में बनाए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। हैंड रिटन है, कुछ जगह पे शायद राइटिंग ना समझ में आए, लेकिन आपको तैयारी करनी है, मैं सब पढ़ के बता रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चन जितने भी 15-16 क्वेश्चन हमें पता चले हैं, 25 क्वेश्चन में से हम 20 क्वेश्चन यहां पर आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। और शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पीवी कर्व से था, थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें वर्क डन निकालने को था। तो बहुत आसान है, थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन है। और इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको वर्क डन निकालना है। तो बेसिक फॉर्मूला है पी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन पी डी वी। और आसान सा है, ये ऑप्शन में आया था, आपको करना था, आसान सा क्वेश्चन है। दूसरा आपका है स्पीड ऑफ लाइट से क्वेश्चन था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया था, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट पता थी और एक रे की स्पीड को पता करना था। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आपको आंसर निकालना था। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन ये भी है। फिर एक क्वेश्चन जो मैंने कई बार क्लास में पढ़ाया है, वो क्वेश्चन है वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ इज 72 न्यूटन। कितने न्यूटन है? 72 न्यूटन है। फाइंड द वेट ऑफ द बॉडी एट द हाइट ऑफ r/2 अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। सीधा सा क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का वेट पृथ्वी पर 72 न्यूटन है, फोर्स, है ना। तो उसका जो बॉडी का वेट r/2 हाइट अबव द सरफेस कितना होगा। तो देखो यहाँ पे न्यूटन लगा है, तो न्यूटन में अगर आपसे लगाओगे तो जी का वैल्यू यूज होगा, और जी की वैल्यू यूज होगी तो पृथ्वी की सतह से r/2 ऊंचाई पर जाने पर जी का मान 0 हो जाता है ना। तो जब r/2 हाइट पर जाने पर क्या होता है, g की वैल्यू 0 हो जाती है। तो भैया आपका वेट भी क्या हो जाएगा, वेट भी आपका 0 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है, 0। आसान सा ट्रिकी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। पेपर में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड बने हैं दोस्तों, तो बच्चों इसे अच्छे से समझ लो। सारे कॉन्सेप्ट जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है उन सबको रिवाइज जरूर कर लीजिए। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज 25 न्यूटन। अगर उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंड्यूस किया जाता है तो फोर्स कितना हो जाता है, 5 न्यूटन। तो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू बताना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। F/K इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है ना। डाइलेक्ट्रिक के साथ निकालना है। ओरिजिनल F कितना है आपका, 25, K 5, और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक के साथ 5 न्यूटन आ रहा है और डाइलेक्ट्रिक के बजाय 25 है। तो दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, K इज इक्वल टू 25/5। डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। अब लास्ट क्वेश्चन इस पेज का, आज का 5वां क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए की डायमेंशन फाइंड करनी है इस रिलेशन से, जहां पर P का मान, P क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, और टाउ क्या है, टॉर्क है।
तो आपको क्या करना है, आपको इसका मान निकालना है। अब इसका मान निकालने के लिए देखो एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क की डायमेंशन पता होनी चाहिए। डायमेंशन से 100% क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, 2 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, इसे याद रखिएगा। एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है वो होता है ml2t-2 और टॉर्क का जो डायमेंशन होता है ml2t-2। जब दोनों को यहां पर रखोगे तो A क्या हो जाएगा, m0l0t0, डायमेंशन लेस है। क्या होता है, डायमेंशन लेस, विमाहीन है। तो ये 5 क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन हमारे पास आता है, न्यूमेरिकल आता है। देखिए पेपर में न्यूमेरिकल आ रहा है कार्नोट इंजन पर। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी निकालने को, या देखो फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - T2/T1। T2 क्या होता है, T2 सिंक का टेम्परेचर होता है, T1 क्या होता है, सोर्स का टेम्परेचर होता है, ठीक है। इसी तरह Q2/Q1 क्या होता है, Q2 आपका सिंक का टेम्परेचर होता है, Q1 क्या होता है, सोर्स का Q2 आपका सिंक का हीट होती है और Q1 क्या होती है, सोर्स की हीट होती है। तो आपको कुछ भी देगा और एफिशिएंसी निकालने को दे तो आप इस तरह से फॉर्मूले में रख के कर सकते हो, है ना। ये याद रखिएगा, टेम्परेचर आपको केल्विन में लेना है। किस में लेना है, टेम्परेचर को आपको केल्विन में लेना है, ठीक है। इसे मैंने आप लोग को अच्छे से बताया है बच्चों, तो आप इसको बार बार रिवाइज कर लो। कार्नोट इंजन से एक क्वेश्चन बन रहा है, पेपर आसान है, कार्नोट इंजन पे क्वेश्चन बन ही रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 7वां क्वेश्चन जो पेपर में आया वो है, इफ अ इलेक्ट्रॉन मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या परिवर्तन होगा, बढ़ेगी, घटेगी, नियत रहेगी, अनचेंज रहेगी, या फिर पहले बढ़ेगी या घटेगी। तो देखिए इसमें सीधा सा है कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी इलेक्ट्रॉन की एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या रहती है, रिमेन्स सेम। तो इसको याद रखिएगा। फिर एक क्वेश्चन 100% आपको गेट से मिलेगा, है ना। इस बार जो पेपर में क्वेश्चन आया जो नॉट गेट, हमारे पास नॉट गेट जो है वो किस तरह से कार्य करता है। देखो गेट आपके पास बेसिकली 3 होते हैं, नॉट, एंड और। नॉट गेट में जो भी आप इनपुट देते हैं उसका उल्टा हो जाता है। तो पूछा गया नॉट गेट किस प्रकार से कार्य करता है, तो ये एक इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट का सिंबल ये होता है, ठीक है। और गेट क्या होता है, और गेट का सिंबल ये होता है, ठीक। एंड का जो आर होता है वो ए प्ला है, इसका रिजल्टेंट, आप 2 इनपुट देते हो, एक रिजल्टेंट आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर। और में क्या होता है, कुछ इस तरह से चलता है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है डिफ्रैक्शन हैपेंस इन, ठीक है, विवर्तन किसमें होता है, विवर्तन की घटना किसमें देखी जाती है, डिफ्रैक्शन हैपेंस इन। तो देखो जब मैंने आपको बताया था तो प्रकाश की 4 घटनाएं होती हैं, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन। तो देखो प्रकाश में परावर्तन होता है और ध्वनि में भी परावर्तन होता है, ठीक है। प्रकाश में अपवर्तन और ध्वनि में अपवर्तन दोनों होता है, व्यतिकरण भी दोनों में होता है, लेकिन आपका जो विवर्तन है वो सिर्फ प्रकाश में होता है, ध्वनि में नहीं होता है। तो डिफ्रैक्शन हैपेंस इन ओनली लाइट, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है विच रे गिव द हीट फ्रॉम द सनलाइट। तो कौन सी रे देती है भाई, सोलर रेडिएशन। कौन सा, सोलर रेडिएशन के फॉर्म में हमें सन से हीट मिलती है। सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रहा है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल मिलकर हीलियम का 1 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब वहां पर जो है, वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन होने की वजह से क्या हो रहा है, हीट रेडिएट कर रही है, सोलर रेडिएशन फॉर्म में हीट आती है हमारे अर्थ तक, और वो लाइट वेव के फॉर्म में आती है। और लाइट वेव के फॉर्म में यूवी रेज भी है, इंफ्रारेड भी है, ठीक है,
कॉस्मिक वेव भी है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इस फॉर्म में सब चीजें चलती हैं, है ना। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया कि किस रे के फॉर्म में, इनमें से कोई भी आपको दे देगा तो आप कर लेंगे। जैसे पेपर में आया था इंफ्रारेड ऑप्शन में, तो इंफ्रारेड आंसर था, तो इसे याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। ये हो गए 10 क्वेश्चन। चलते हैं अब आगे 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन जो हमारा है, वेयर इज द मास सेंटर ऑफ मास लाइज, है ना। किसी भी वस्तु का सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई कर सकता है, वस्तु के अंदर, वस्तु के बाहर। ऑप्शन में आया था दोनों जगह पर, है ना। तो ये जो सेंटर ऑफ मास होता है वस्तु के अंदर भी होता है और बाहर भी होता है, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जो भी बच्चा बेसिक फिजिक्स भी पढ़ता है वो इसका आंसर जानता है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आया था पेपर में, सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया था ओमेगा की वैल्यू निकालने का, है ना। फ्रीक्वेंसी दी हुई थी और उस फ्रीक्वेंसी को या चक्करों का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट करना था। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल था इस पर बेस्ड, है ना। अब वो न्यूमेरिकल कराने की कोई जरूरत नहीं, आपको फॉर्मूला याद रखना है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है, तो आप उसे जानते हैं। फिर एक क्वेश्चन आया था, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर द पोटेंशियल इज 10 वोल्ट। पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट का है। देन व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो देखो सेंटर ऑफ स्फीयर में भी पोटेंशियल कितने वोल्ट का होगा, 10 वोल्ट का होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया हुआ है लेकिन है कॉन्सेप्ट, तो याद रखिएगा पेपर पूरा कंसेप्चुअल बना है, न्यूमेरिकल नाम की चीजें बहुत ही कम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एक न्यूमेरिकल आया था आपका सर्किट पे, एलसीआर सर्किट पे, ठीक है। आपको पता है एलसीआर सर्किट में करंट निकालने को देगा या वोल्टेज निकालने को देगा, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस। और इंपीडेंस जो होता है जेड, ये पूरा एलसीआर सर्किट का ये होता है। अगर कंडीशन रेजोनेंस की लगाएगा, जैसे कि क्वेश्चन में लगाया था, तो रेजोनेंस की कंडीशन में एक्सएल और एक्ससी बराबर होगा, तब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी अपॉन आर। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इसे आसानी से लगा सकते हो। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए। तो एक क्वेश्चन एलसीआर सर्किट से आपके पेपर में बन रहा है। फिर 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 15वां क्वेश्चन जो है ये आपका विस्कोसिटी से है, विस्कोसिटी और मैकेनिक्स का मिक्स क्वेश्चन है। रिलेशनशिप निकालने को दिया है ना। आपको क्या किया गया है, आपको कई सारे अलग अलग रेशियोज दिए हुए हैं और उनके बीच रिलेशन निकालने को है। तो एक ये रिलेशन आया है और एक ये रिलेशन आया है, तो ये दोनों रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो नीटा है ये विस्कोसिटी और बाकी सबके एज यूजुअल क्या है, अपने नाम है, तो इसे ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ये दोनों रिलेशनशिप बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 15 क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ न्यूमेरिकल आए पेपर में, तो अगर देखा जाए तो उस हिसाब से पेपर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये थे पेपर के 15 टॉप क्वेश्चंस, है ना। बाकी क्वेश्चंस की सीरीज को हम अगले वीडियोस में लेके आएंगे और बहुत सारी चीजों को आपके साथ शेयर करेंगे। पेपर के जैसे जैसे एग्जाम हो रहे हैं उन सब को हम आपके सामने देते जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करते जाइएगा, और जिन जिन का पेपर हो रहा है वो हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करिए। एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो 7860716884। किसी को एक्स वाई से रिलेटेड कोई भी क्वेरी करनी है या डिफेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी करनी है तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है ना। आपको जितने भी परेशानी है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पूछना है, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर है 7860716884। तो गाइज आज का ये सेशन बढ़िया लगा तो लाइक शेयर करते जाइएगा, और हम हमेशा आपके साथ हैं और आपके साथ हमेशा रहेंगे। जय हिंद।